हेलो बच्चों, हम लेसन कर रहे थे पार्ट्स एंड होल्स। इसमें थोड़ा सा जो हम कर रहे थे उसके बीच में ये जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट के 1/6 पार्ट किसी को दे दिया, या कोई कैप है उसमें कलर करने वाला हमने क्वेश्चन किया था कल। जैसे कैप वाले कलर थे, ये वाला जैसे है कि 15 कैप्स हैं तो उसमें 1/3 आपको जो है रेड करनी है, 3/5 आपको जो है हैट्स ब्लू करनी है। तो आज हम सिंपली सीखेंगे कि 3/5 कैसे निकालें, 1/3 कैसे निकालें, किसी भी नंबर का कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लो कोई नंबर ले लेते हैं, लेट इट बी 20। ठीक है, ये 20 हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें बोला गया है, मान लो हमें निकालना है 1/4, उसका जो है 1/4 पार्ट। मान लो कोई 20 चीज़ है, 20 टॉफीज है, उसका जो है 1/4 निकालना कि 1/4 इसका कितना होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, सिंपली बोला है 1/4, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट लग रहे होंगे आपको, आई होप दिख जाएंगे। तो ये यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दोगे 4 से। अब मुझे लगता है कि यू नो वेरी वेल हाउ टू डिवाइड 20/4। आप इसको डिवाइड करोगे वो उसका नंबर आ जाएगा। तो जब भी कई बार हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि ऐसा कोई नंबर दिया गया है, तो उसमें हमें उसका 4th पार्ट निकालना है, 3rd पार्ट निकालना है, 1/3 पार्ट निकालना है, या 1/4 पार्ट निकालना है। 1/4 नहीं लिखा होता, वो लिखा होता 1/4 पार्ट, 1/3 पार्ट, या 1/5 पार्ट। ठीक है, तो हम इस तरीके से, यदि सिंपली लिखा है 1/5 पार्ट तो आप सिंपली उसको सिर्फ 5 से डिवाइड कर दोगे। यदि लिखा है 1/4 पार्ट तो आप क्या करोगे, जो नंबर दिया गया है, जैसे मान लो हमने नंबर ले लिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, नंबर को हम डिवाइड कर देंगे उसी पार्ट से। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट आएगा। इसके लिए आपका जो अब कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा, नंबर जो भी हमें नंबर दिया गया है या हमें कई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय किस नंबर से करेंगे, इस हो गया डिवाइड बाय किससे करेंगे। अब नंबर को हमने किससे डिवाइड करना है, जैसे बोल दिया 1/4, 1/5, 1/8। ठीक है, तो उसको जो 1/8 बोला है, 1/5 बोला है, 1/6 बोला है, तो जो 6 जो सेकंड नंबर बोल रहे हैं 6, जैसे 1/6 तो 6 से करेंगे। 1/4 तो हम यहां पे करेंगे जो नंबर बोला गया है, जैसे 4th बोला गया है जिसके आगे TH लगा हुआ है, जो TH वाला पार्ट है, TH जो लिखा होगा 1/4 बारे में जो TH पार्ट होगा, जैसे 1/4, तो हम क्या करेंगे, यहां से जो 4 बोल रहे हैं तो 4th पार्ट से आप डिवाइड कर दोगे। यदि 5th पार्ट बोल दिया, 1/5 पार्ट आपको निकालना है, तो आप नंबर को यहां 5 से डिवाइड कर देते। अब हम जो है एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे यहां पे तो 1/4 था, 1/5 हो, ये तो इजी है, तो इसको हम आराम से सीधा डिवाइड करते हैं और निकाल लेते हैं। अब यदि करना हो, जैसे 20 का 3/4 पार्ट, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि 20 का आपने 3/4 पार्ट जो है निकालो, क्या बनेगा 3/4। तो आपने उसमें क्या करना है, जैसे 20 आ गया, 20 इंटू मल्टीप्लाई, इंटू का मतलब है यहाँ मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी थोड़ा सा सिंबल टेढ़ा हो गया, हाँ, 3/4 को हम लिखेंगे 3, ये यहां सिंबल आएगा ये ऐसे करके, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब आपके पास इसको हम जो है पहले क्या करेंगे, ये 20 है, 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर पहले हम इसे 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, इजिली करेंगे। ठीक है, तो देखो 20 को आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 20 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 बन गया
60 और नीचे आ गया 4। अब इसको क्या करना आपने, सिंपली 60 को आपने डिवाइड कर देना है 4 से। 60 को आप डिवाइड करोगे 4 से, तो 60 को आप डिवाइड कर सकते हो 4 से, तो इसका सीधा सा आएगा 60 को अपना 4 इक्वल पार्ट में बांटना है या 60 को आपने डिवाइड करना है 4 से, तो इसका आंसर आएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, या आपके पास एक और तरीका भी है। एक मेथड है, एक और मेथड है, आपने 20 के इक्वल पार्ट करने हैं, 20 के 4 इक्वल पार्ट। तो 4 इक्वल पार्ट क्या बनेंगे, 5 4 इक्वल पार्ट यही बनेंगे 5। ये आपको अप्रोक्सीमेशन के मेथड से बता रहा हूं, वो आपको जो ऊपर वाला मेथड किया गया है वो है आपका जो है, जैसे बड़े बड़े नंबर हो तो उसमें कैसे करोगे आप, उसमें तो करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये है, हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, छोटा नंबर हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमें क्या बोला गया, उसका 3/4 पार्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 20 को क्या करेंगे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 4 इक्वल पार्ट में कर दिया। अब इसमें क्या करना है, हमने इसके 3 पार्ट्स ले लेने हैं, ये 3 पार्ट्स हैं वो हम ले लेंगे, एक पार्ट को छोड़ देंगे। कि इसमें इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे 20 का 3/4 पार्ट का मतलब है कि हमने 20 को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है और उसमें से सिर्फ हम 3 पार्ट्स लेंगे, एक पार्ट को छोड़ देंगे। तो हम यदि 3 पार्ट्स ले लें तो 1 2 3 पार्ट्स ले लिए हमने, तो 3 पार्ट्स को हमने ऐड करो इसको, तो 5 + 5 10 + 5 15, तो सेम आंसर हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह तरीके से आप जो है और क्वेश्चन जो है ऐसे कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक और करके देखते हैं। लेट इट बी 30 का निकालते हैं हम 4/7 पार्ट, नहीं 4/7 नहीं, इसका निकालते हैं किससे, 15, इसका निकालते हैं पार्ट हम 5/2 पार्ट निकालते हैं। ठीक है, 5/2 पार्ट या 5/3 पार्ट निकालते हैं, 5/3 पार्ट निकाल लेते हैं इसका। तो ये लो, तो हम क्या करेंगे 5/3 लिखेंगे इसे। पहले हम सिंपल वाला जो पहले वाला मेथड किया था उसी से करते हैं, फिर बाद में इसको हम करेंगे। नहीं, ये आपके लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, आप जो है नहीं कर पाओगे। आपके लिए थोड़ा चेंज करते हैं इसको, 3/5 पार्ट। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आपको करवाया जाएगा, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। 3/5 पार्ट कर लेते हैं, 3/5 पार्ट। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, हम क्या करेंगे, पहले 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 = 9 और हमारे पास 0 है तो 0 लगा देंगे, ये 90 बन गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। अब ये 19 डिवाइडिंग बाई, ये नीचे आके 19/5, इसको हम सिंपली क्या करेंगे 90 को डिवाइड कर देंगे 5 से। थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, काइंडली वेयर दिस वन। ये आप 5 से इसे डिवाइड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 90 को आप 5 से डिवाइड करोगे 18, इट्स आंसर इज 18। ठीक है, अब दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, सिंपल है, हमने 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 90 आया और नीचे जो 5 था एज इट इज लिख दिया, और इसका मतलब होता है 90 डिवाइडिंग बाई 5। 90 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 18 इसका आंसर आ गया। अब एक और मेथड करते हैं, आपको जो सही लगे आप उस मेथड से कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। ये अलग, जो ये वाला मेथड है इससे हम जो है छोटे नंबर जो होते हैं उनको हम कर सकते हैं। यदि बड़े बड़े नंबर आ जाए, जैसे 1000 में आ जाए, लाख 10 लाख वगैरह में या करोड़ में चले जाए नंबर, तो उनको हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और जो मैं मेथड बता रहा हूं, जो हम नीचे जो कर रहे हैं उसमें क्या है, उससे हम छोटे छोटे नंबर, जैसे अब ये 30 दे रखा है तो हम इसको कर सकते हैं। अब 30 को हमने बराबर
5 पार्ट्स में बांटना है। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। इट मीन्स हमें 5 को 6 टाइम लिखना पड़ेगा। ये 5 आ गया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम, और सॉरी यहां 6 लिखना था, नॉट 5 5, इट 6, 5 6 50। तो हमारा बनेगा 6 6 6 6 और 6, 1 मोर 6। ठीक है, अब इसमें हमें कितने पार्ट लेने हैं? 5। हमने इसको 30 को बराबर 5 पार्ट में बांट दिया। सॉरी 6 नहीं ले रहे थे, 5 ले रहे थे। तो यहां पे क्या है, 30 को हमें इक्वल 5 पार्ट्स में बांटना था। तो 30 को हमने इक्वल 5 पार्ट में बांट दिए। देखो 30 को जब इक्वल 5 पार्ट में बांटा तो 1 2 3 4 5। तो ये क्या आया, 5 टाइम हमने 6 को लिया। तो यहां पर देखो अब हमें इसमें कितने लेने, कितने पार्ट्स लेने हैं? 3 पार्ट्स हमें लेने हैं। तो ये हमने इसके 3 पार्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब ये तो 3 पार्ट है। तो देखो 6 + 6 12 + 6 18। तो सेम आंसर आ रहा है। ये जो मेथड है ये छोटे नंबरों के लिए बहुत इफेक्टिव, छोटे नंबरों के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। बट हायर नंबर जो बिगर नंबर है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसमें आपको ये कर पाना, इस मेथड से कर पाना थोड़ा बहुत टाइम लगता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जो बड़े नंबर होंगे उनमें जो हम ऐसे ही जो हैं उनमें जो है हम ऐसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके लिए मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूं। जैसे 20 का आपने निकालना है, ये सॉल्व करना आपने। 4/5 पार्ट निकालना है आपने। ठीक है, 4/5 पार्ट निकालना है। ये क्वेश्चन ये है, एक है 50 का आपने ये वाला नंबर 50 इंटू 3/10 पार्ट। ठीक है, तो ये आपने निकालना है। ये आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने ऊपर वाला जो मेथड है, जो ऊपर वाला मेथड था, आपने उसे सॉल्व करना है। जो नीचे वाला मेथड है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यदि आप उससे भी करना चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो। आई होप आप ये क्वेश्चंस कर लोगे, इजी हैं। थैंक यू बच्चों।